हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा ठोस, द्रव एवं गैस में से किसकी संपीड्यता सबसे अधिक है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि संपीड्यता क्या होती है बच्चों। तो बच्चों, जो वस्तु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आयतनात्मक प्रत्यास्थता जो गुणांक है बच्चों, इसके व्युत्क्रम को जो है वस्तु की संपीड्यता कहते हैं बच्चों। व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता को बच्चों स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हम स्मॉल के बराबर कह सकते हैं 1/b इस प्रकार से। ये बच्चों एक प्रकार से दाब में एकांक वृद्धि करने पर जो वस्तु के आयतन में भिन्नात्मक अंतर आता है, उस प्रकार से इसे परिभाषित करते हैं बच्चों। तो इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं डेल्टा वी भागे वी, और भागे बच्चों डेल्टा पी, इस प्रकार से दाब में वृद्धि इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बच्चों जो गैस होता है, गैसों का जो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, ये बच्चों ठोसों व द्रवों की तुलना में बच्चों बहुत कम होता है बच्चों। ठोसों व द्रवों की तुलना में बहुत कम होता है बच्चों। और चूंकि बच्चों ये जो हमारा संपीड्यता होती है बच्चों, संपीड्यता ये आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है बच्चों। गुणांक का व्युत्क्रम होता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों कह सकते हैं कि जो बच्चों गैस होती हैं, गैसें सबसे अधिक, इनका बच्चों आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक सबसे कम होता है बच्चों। तो ये सबसे अधिक संपीड्य होती है, या फिर ये कह लें इनकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है, संपीड्य होती है। तो बच्चों संपीड्यता इस प्रकार से ये होता है कि जब एकांक, हम दाब में एकांक वृद्धि करते हैं तो उसका भिन्नात्मक परिवर्तन कितना होता है बच्चों, या फिर एकांक परिवर्तन करने से भिन्नात्मक परिवर्तन कितना होता है आयतन में। तो बच्चों जब जिन पदार्थ के अणु जितना दूर दूर होंगे बच्चों, उतना ही उसमें भिन्नात्मक परिवर्तन होगा। जैसे कि गैस की ले लें बच्चों, इसमें सबसे अणु जो है सबसे दूर दूर होते हैं। तो अगर हम दाब में एकांक वृद्धि करते हैं तो इसमें आयतन में सर्वाधिक वृद्धि होगा, सर्वाधिक कमी आएगी। जबकि ठोसों की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही जो अणु है वो पास पास में है। तो यहाँ पर अगर हम लगाए गए दाब के मान में वृद्धि भी करते हैं थोड़ा बहुत बच्चों, तो इसके आयतन में कोई कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है इस प्रकार से। तो गैसें जो होती हैं वो सर्वाधिक संपीड्य होती हैं, या फिर ये कह लें गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है बच्चों। तो गैसों की संपीड्यता जो होती है बच्चों, वो ताप और दाब इन सब चीजों पर भी निर्भर करती है, उनके साथ जो है बदलती रहती है इसकी संपीड्यता का मान बच्चों यहाँ पर। और ये देख लेते हैं बच्चों, जो गैसें होती हैं वो ठोसों की अपेक्षा बहुत अधिक संपीड्य होती हैं बच्चों। ठोसों की अपेक्षा अपेक्षा लगभग बच्चों 10 लाख गुनी अधिक संपीड्य होती हैं। लगभग 10 लाख गुनी अधिक संपीड्य होती हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।